डरे हुए हैं, प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। नोआखाली से संदेश खाली तक बंगाल में क्या बदला है? सबका जमीन का लूट रहे हैं। इससे पहले मैंने इतना दर्द कहीं नहीं देखा। आजादी से 1 वर्ष पहले नोआखाली में उग्र मुसलमानों ने हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की अनगिनत घटनाएं हुई। ठीक उसी तरह अब संदेश खाली में हिंदू महिलाओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। पीड़ित तब भी हिंदू थे, पीड़ित अब भी हिंदू हैं। दोषी तब भी तथाकथित शांति प्रिय कौम थी, दोषी अब भी वही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का छोटा सा गांव संदेश खाली, जहां पर बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ हुए बलात्कार की घटनाओं से पूरा देश दहल गया है। आखिर क्या हुआ कि स्थिति इतनी भयावह हो गई? ऐसी कौन सी घटना है जिससे यहाँ की महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए विवश होना पड़ा? आखिर क्या हुआ कि बंगाल के राज्यपाल तक को दौरा करना पड़ा? आखिर क्यों कलकत्ता हाई कोर्ट को मामले का संज्ञान लेना पड़ा? अब धीरे धीरे दिल दहला देने वाली घटनाओं से पर्दा उठ रहा है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस घटना से पूरा देश सहम क्यों गया? संदेश खाली की सारी घटनाओं का मास्टरमाइंड है शेख शाहजहां। ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नेता है। ये इलाके में भाई के नाम से फेमस है। शेख शाहजहां के अत्याचारों की कहानी इतनी भयावह है कि आपकी रूह कांप जाएगी, शर्म भी शर्मा जाएगी, आपका भी खून खौलने लगेगा। यही वो शख्स है जिसके कारण संदेश खाली जल रहा है। इस हैवान ने महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की हैं। संदेश खाली में महिलाएं इस कदर डरी हुई हैं कि वो शाम के बाद घरों से निकलती नहीं हैं। कई महिलाओं ने कैमरे के सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई है। उन्होंने टीएमसी नेता और उनके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के कई गंभीर आरोप लगाए। गांव की हर हिंदू महिला शेख शाहजहां से परेशान है। शाहजहां सुंदर हिंदू महिलाओं को चुनता है और उनका रेप करता है। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देता है। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं। टीएमसी नेता और उसके पाले हुए अपराधी गुंडों ने पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं को पार्टी की मीटिंग के नाम पर रात को 12 बजे ऑफिस में बुलाते थे और उनके साथ दुष्कर्म करते थे। यही नहीं, इन महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया है। পুলিশ নয়, ওই উপর থেকে যেসব কমিশনার এসেছিলেন, যেরকম পাপিয়া সুলতানা, উনি বললেন যে মেডিকেল রিপোর্ট দিন, আপনাদের সাথে যে এরকম হয়েছে, যার সাথে হয়েছে তাকে নিয়ে আসুন, তাকে আমাদের সামনে বের করুন। संदेश खाली में शेख शाहजहां और उसके समर्थकों के आतंक से महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी डरे हुए हैं। রাত 12টা থেকে ভোর 4টা অবধি মিটিং হয়। কোনো আমাদের পশ্চিমবাংলার মধ্যে কোনো আরো তো অনেক পার্টি অফিস আছে, অনেক ছিল 8টা অঞ্চল, 8টা অঞ্চলে বাইরে গিয়ে দেখুন, সেখানে এরকম হয় না। कौन है शेख शाहजहां और फिलहाल कहां है? शेख शाहजहां ममता बनर्जी और उसके खास मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी बताया जाता है। शेख पहले वाम दल नेता था, फिर पाला बदलकर टीएमसी में आ गया। संदेश खाली में उसका दबदबा है और वो पश्चिम बंगाल में हुए अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में से एक राशन वितरण घोटाले में आरोपी है। फिलहाल ईडी के छापों के बाद से शेख शाहजहां फरार है। चीफ मिनिस्टर कहाँ? मुझे लगता है उनको रिजाइन कर देना चाहिए और बिना एक पोस्ट के अगर वो यहाँ आए तो महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी। इससे पहले मैंने इतना दर्द कहीं नहीं देखा। संदेश खाली में महिला उत्पीड़न का मुद्दा कोलकाता से दिल्ली तक गूंज रहा है। वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आंखें मूंदे बैठी हुई हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शेख की करतूतों पर पर्दा डालते हुए ममता बनर्जी ने शर्मनाक बयान दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि जो महिलाएं पहचान छिपाकर बयान दे रही हैं, वो अपनी पहचान दिखाकर बयान दे तो कार्रवाई की जाएगी। जिन पीड़िताओं ने अपने बलात्कार की शिकायत सामने रखी, ममता की पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया।
अब सवाल यह भी है कि संदेश खाली में बलात्कार पीड़ित महिलाओं की पहचान क्यों उजागर करना चाहती हैं ममता बनर्जी। मानवीय मूल्य तो छोड़िए, पर क्या ममता बनर्जी यह भी भूल गई कि बलात्कार पीड़िताओं का नाम तक लेने पर कोर्ट रोक लगाता है। अब कहीं ऐसा तो नहीं उनकी पहचान सामने लाकर उन्हें और खतरे में डालना चाह रही हो, या उन पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप FIR दर्ज ही नहीं करती हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, देश आपको माफ नहीं करेगा। आखिर ममता बनर्जी आरोपियों के खिलाफ क्यों नहीं कर रही हैं कार्रवाई? हिंदू महिलाओं पर हुए अत्याचार पर कथित मुस्लिम बुद्धिजीवी चुप क्यों हैं? मोमबत्ती गैंग, बिंदी गैंग अब कहां है? शेख शाहजहां गिरफ्तार कब होगा? क्या पश्चिम बंगाल में संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था चल रही है? पश्चिम बंगाल का जंगल राज कब खत्म होगा?